सर, मैं नीतीश कुमार पीहू मैथ्स वॉरियर से एक बार फिर आप सबके बीच स्वागत करता हूं। आइए आज का वीडियो मैं नेक्स्ट 13.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का क्लास 9th क्लास का मैं उसका रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने आया हूं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। एनसीईआरटी का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.2 का, ठीक है। इसमें हम लोग बात करते हैं, पिछले वीडियो में किए थे राइट सर्कुलर सिलेंडर की, ठीक है। आइए इसका क्वेश्चन करते हैं रिमेनिंग 5th नंबर क्वेश्चन से। 5th नंबर क्वेश्चन कहता है अ सिलेंड्रिकल पिलर is 50 centimeter in diameter and 3.5 meter in height। यानी डायमीटर मीन्स इसका डिवाइड 2 कर दो, आधा कर दो तो रेडियस पता चल जाएगा, और इसका हाइट दिया हुआ है। तो कह रहे हैं कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द curved surface area of pillar at the rate of 12.50 per मीटर स्क्वायर। बहुत आसान है। करना क्या है कि आपको क्लियर यहाँ कर दिया कि कर्व सरफेस एरिया को पेंट करना है, और पेंटिंग का कॉस्ट कैसे चार्ज कर रहे हैं, तो पर मीन्स एक मीटर स्क्वायर एरिया का कॉस्ट है 12.5 रुपीज। तो जितना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आएगा इंटू 12.5 कर दोगे, टोटल कॉस्टिंग आ जाएगा। तो टोटल वो आप निकालोगे कैसे, टोटल कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर। तो आपको पता है कि कर्व सरफेस क्या होता है सिलेंडर का, 2πr/h। पुट कीजिए 2 टाइम्स पाई का वैल्यू आपको पता है, r आपको दिया है ना, ये क्या दिया है, इतना सेंटीमीटर इन डायमीटर। ध्यान देंगे तो यहाँ पे हम लोग 50/2 करेंगे, लेकिन ध्यान देना ये सेंटीमीटर में है, अगर इसको आप मीटर में बदलते हो तो बाई 100, तो 2πr हुआ, और एच कितना है, इतना मीटर, तो 3.5 मीटर। अब आप इसको एक डेसिमल हटाओगे तो 1 0 यहाँ आएगा, ये कटेगा 7 टाइम्स, ये 1 0 से 1 0, ये 2 से 2 कटा, ये कितना कटा, 5 5 25, 4 100 कटा, यानी आया 22/4 मीटर स्क्वायर। और 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, 12.5। तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा 12.5 1 मीटर स्क्वायर का दाम, तो 22/4 मीटर स्क्वायर का दाम, टोटल इतना रुपया, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे, 2 डेसिमल 2 डिजिट है, तो आप 2 0 दे दीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। ये कट जाएगा 2 2 2 11 टाइम्स। फिर उसके बाद तो ये कितना होगा, 125 इंटू 11, 125 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 5 1 5, 2 1 2, 1 1 1, 5 1 5, 2 1 2, 1 2 1 1 1, 5 2 7, 2 1 3 1, यानी 1375/12, 2 इंटू 10 20। अब इसको बाई 2 करो, तो 2 करोगे तो ये कितना होगा,
2 6 जा 12, 1 2 8 जा 16, 2 7 जा 15, यानी ये आ जाएगा 687.5। इतना रुपया क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगा। बहुत आसान था। तो इसको प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए, मैं आगे क्वेश्चन करूंगा। आइए, उम्मीद है समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है, 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया और 1 मीटर स्क्वायर का कितना कॉस्ट, 12.5, तो इतना मीटर स्क्वायर का 12.5 इंटू जितना मीटर स्क्वायर था टोटल कॉस्ट आ गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। आप लोग और भी बुक से बनाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन कहता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर cylinder is 4.4 meter square if the radius of the base is 0.7 मीटर, तो हाइट क्या होगा। तो हाइट निकालना है, तो ये तो बिल्कुल इजी है ना। 2 पाई आर एच इज इक्वल्स टू, आपको दिया है 4.4 मीटर स्क्वायर, यानी सारा चीज मीटर में है, तो ये भी मीटर में है और हाइट निकालना है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस आपको क्या है 0.7 इंटू एच निकालना ही है, 4.4 को इक्वल कर दो। तो यहाँ से ये डेसिमल हटेगा, 7 से 7 कटेगा, 2 5 टाइम्स, यहाँ से ये हो जाएगा h इज इक्वल्स टू 5 इंटू 4.4/22। ये एक डेसिमल से एक जीरो हो जाएगा, ये 12 1 22 1 जा 1 0 और 22 2 जा और 2 5 जा और 5 से 5 कितना आ जाएगा 1 मीटर की हाइट आ जाएगी। कोई दिक्कत, बहुत आसान था। आप पुट भी करके चेक कर सकते हो। 2 पाई आर एच पे रखो, 4.4 आना चाहिए, एच का वैल्यू वो रखोगे तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना 0.7 इंटू h1, तो यहाँ से ये कटेगा, एक डेसिमल तो एक जीरो आएगा, 7 से 7 कटा, ठीक है। 2 5 जा 10 हुआ, तो 22/5 क्या होता है 4.4, इतना मीटर स्क्वायर आ गया, मीन्स आपका एरिया ये हाइट सही है, ठीक है। तो बहुत आसान था, बस इक्विवेलेंट वो इक्वल कर दो। तो आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6 के बाद 7 नंबर, बिना टाइम वेस्ट किए। तो जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत ना हो, आसानी से बन सकता है, उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, है ना। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन इजी है, बन सकता है, कैलकुलेशन करने की बस मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत है, तो उसको स्किप करो, नो नीड टू वेस्ट योर टाइम। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। द इनर डायमीटर
of a circular wheel यानी कुआं है is 3.5 meter and 10 meter deep, यानी गहरा है यानी हाइट है। फाइंड, तो आपसे पहला कह रहा है इनर कर्व सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया। तो आप बताना इसका अगर सॉल्यूशन करोगे, इनर हो या आउटर हो, क्या होता है 2πr/h। तो यहाँ पे 2 × 22/7, ये स्मॉल आर, तो ये इनर रेडियस डायमीटर दिया है 3.5, तो रेडियस हो जाएगा 3.5/2, डायमीटर का आधा रेडियस हो गया। ये भी मीटर में और ये भी मीटर में h, तो ये डेसिमल हटेगा तो 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 7 5 35, तो 22 5 110 मीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, कर्व सरफेस एरिया आ गया। नेक्स्ट, बहुत आसान था, बस वैल्यू पुट करना था, कोई यहाँ पे सीखने की जरूरत नहीं है। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग प्लास्टरिंग द कर्व सरफेस एट द रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर, ये भी इजी है। टोटल कॉस्ट आपसे पूछ रहा है, जबकि 1 मीटर स्क्वायर का दाम है 40, तो इतना मीटर स्क्वायर का इतना इंटू 40, तो 11 4 जा 44, और ये डबल 0 आ जाएगा, इतना रुपया कॉस्ट आएगा। बहुत आसान है। आइए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ये बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 में बस थोड़ा सा समझना है फिगर के बारे में, वो भी इजी है। यानी मेंसुरेशन में अभी तक आप एक चीज तो फॉलो कर ही लिए होंगे कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपके लिए ये चैप्टर आसान हो जाएगा। तो फॉर्मूला याद करने का सबसे आसान तरीका मैंने क्या बोला, उस फॉर्मूला को याद करना है जिसको आप चाहते हो, उस पर क्वेश्चन बना लो, 2 4 5 अपने आप याद हो जाएगा। आइए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि इन ए हॉट वाटर हीटिंग एलिमेंट, इन ए हॉट वाटर हीटिंग एलिमेंट, यानी पानी गर्म करने का है। देयर इज a cylindrical pipe of length 28 meter and diameter 5 meter 5 centimeter. तो find the total radiating surface, find the total radiating surface in the system। मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बस आप अपने से भी बना सकते हो, इसमें कुछ परेशानी नहीं है। पूछ रहा है कि इन ए हॉट वाटर हीटिंग एलिमेंट, आपको पता है कि जनरली जो हम लोग ठंडी में, आजकल अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, आप सब लोग गर्म पानी से नहा रहे होंगे, किसी के घर में गीजर होता है, किसी के घर में वाटर हीटर होता है रॉड टाइप से। तो वो कैसा बना होता है, ऐसे करके, है ना, और यहाँ से ये तार होता है, ये तार हम लोग प्लग में क्या करते हैं, वो लगा देते हैं, ठीक है। तो ये जो भी ये वाटर हीटर होता है, ये कैसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, पहला चीज। तो इसी चीज को बोल रहा है कि देयर इज अ सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 28 मीटर का है, पहला चीज।
एंड 5 सेंटीमीटर डायमीटर। तो रेडियस कितना होगा 2.5। जब डायमीटर है 5 तो रेडियस होगा 2.5। अच्छा ये देखना, ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में। तो या तो इसको सेंटीमीटर में बदल दो या तो इसको मीटर में बदलो, ठीक है। तो आइए, आपसे बोल रहा है ये लेंथ, तो ये लेंथ क्या होता है, कर्व सरफेस, ये कर्व है ना, कर्व सरफेस एरिया। तो आपसे पूछ रहा फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस, यानी आप कर्व सरफेस एरिया निकाल दीजिएगा ऑफ सिलेंड्रिकल वाटर हीटर। वो हो जाएगा 2πRH, 2 × 22/7 इंटू आर कितना 2.5। और ध्यान देना ये सेंटीमीटर में है, मीटर में बदल दिया, और इंटू एच क्या होगा 28, ये मीटर में है। तो ये डेसिमल हटेगा 1 0, ये कटेगा ना 7 4 टाइम्स, फिर बोलो 4 2500 1 0, और बोलो 25 10 टाइम्स, और बोलो 2 5 टाइम्स। तो कितना आया 22/5 मीटर स्क्वायर। क्यों स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, आपसे बोल रहे हैं। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5 4 20, 2 5 4 20, 4.4 मीटर स्क्वायर आप इसको कह सकते हो। बहुत आसान था, बस ये वर्ड समझना है कि फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस मीन्स कि यही ना रेडिएशन निकलता है, यही ज्यादा गर्म होता है ना, यही मेटल है, यही इसको हीट करेगा। और इसमें किस तरह के वायर यूज होते हैं, टंगस्टन, ठीक है। वो हाईली, उसके जो रेसिस्टिविटी होती है वो काफी हाई होती है, रेसिस्टेंस पावर, इसलिए ये स्पेशल तरह का होता है वायर जो हम लोग यूज करते हैं वाटर हीटर में, गीजर में, इलेक्ट्रिक टेस्टर में, ये सारी चीजें। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। आइए, आशा है कि आपको धीरे धीरे हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं तो आप लोग को ये नहीं लगना चाहिए, अगर आप लोग के पास बुक है आपके सामने तो नो नीड टू राइट द क्वेश्चन, कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चन लिखने की, यू मे स्किप, आप सॉल्यूशन को देखिए, है ना, तो आप उसको बढ़ा सकते हो, या आपको आ रहा है तो आप स्पीड को तेज कर दो, वहां पे एक ऑप्शन भी आता है, आप देखे होंगे, इंटू 0.75 इंटू 1 इतने टाइम्स कर दो, इंटू 1.5, आपकी वो स्पीड बढ़ जाएगी। आप आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि फाइंड लेटरल और कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया को ही बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ ए क्लोज सर्कुलर पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर, ऑफ डायमीटर कितना दिया है 4.2 मीटर, और हाइट दिया है 4.5 मीटर, ठीक है। तो बिल्कुल क्लियर है कि लेटरल सरफेस एरिया, फिर वही चीज 2πRH, 2 पता है, पाई पता है, 22/7 आर पता है, ये दोनों मीटर में तो कोई चेंज करने की जरूरत, लेकिन ये डायमीटर है तो रेडियस क्या हो जाएगा 42 का वो हाफ 2.1, 4 का आधा 2, 1 का आधा 2 का आधा 1, तो इतना मीटर, तो ये हो जाएगा रेडियस, ठीक है। तो आर पता हो गया, हाइट 4.5, तो आपको ये पूरा पता हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 आइए, कहते हैं, सॉरी क्वेश्चन 9 में दूसरा भी है ना, तो पहले कर्व सरफेस एरिया निकालिए तब दूसरा पे हम लोग पहुंचेंगे। पहला बोल रहा है 2πRH, तो आप बताना पहला बनेगा तभी क्योंकि इसी की वैल्यू हमको आगे पुट करनी है, तो 2 ×
पाई का वैल्यू कितना है 22/7 इंटू आर कितना है 2.21 इंटू एच कितना है 4.5। तो ये डेसिमल हटा तो 2 0 आएगा ना नीचे। आप चाहो तो इसको कट सकते हो, 4 3 ज़ा 12, सॉरी 7 3 ज़ा 21, फिर 2 5 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45। अब इस 10 को छोड़ देना क्योंकि डिवाइड करने में आसानी होगी आपको। 22 3 ज़ा 66 इंटू 9/10, ये बचेगा ना। इतना सेंटीमीटर, सॉरी मीटर है तो मीटर स्क्वायर। आइए इसका दूसरा देखते हैं, 9 का दूसरा। ये कहता है कि हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, हाउ मच स्टील was actually used if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank। यानी टैंक बनाने में जो स्टील यूज हुआ वो टोटल स्टील यूज का 1/12 वेस्ट। तो वेस्ट हो गया मीन्स उस इस टोटल स्टील का जो एरिया होगा उसका 1/12 एरिया को मैं माइनस कर दूंगा, जो बचेगा वही बना, उतना ही एरिया यूज हुआ बनाने में। कैसा शेप को बनाना है तो आप बताना। जब सिलिंड्रिकल क्या है वो टैंक है तो कुछ ऐसा होगा सिलेंडर की तरह। तो आप यहाँ पे उसको बनाओगे स्टील से, सारे सरफेस को बनाओगे ना, वैसा ही सर्कुलर अपर बेस होगा और वैसा ही सर्कुलर लोअर बेस होगा। यानी टोटल सरफेस एरिया तीनों का, इसका इसका और इसका, तो तीनों का एरिया यहाँ पे बस यही समझना था, टोटल सरफेस एरिया लगेगा इसको स्टील से बनाने में। यानी 2πRH ये हो गया, फिर उसके बाद πr² ऊपर का सर्कुलर बेस अब प्लस πr² नीचे का सर्कुलर बेस। तो 2πRH प्लस 2πr², 2πr कॉमन, तो h प्लस क्या हो गया, यहाँ h बचा प्लस यहाँ r बचा। यहाँ अगर फॉर्मूला पुट करते हो 2 × 22/7 इंटू रेडियस, आपको रेडियस दिया है 4.2 मीटर इन डायमीटर, तो 2.1 होगा इंटू 2πr इंटू h प्लस r। तो h कितना है 4.5 प्लस 2.1। तो जब आप इसको पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2, ये बाई 10 हो जाएगा, तो 2 × 22/7 इंटू 21/10 इंटू 4.5 और 2.1, 516 और 426, 6.6। ठीक है, तो आप बताएं इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया यूज हुआ टोटल। अब इस टोटल का जिसका वैल्यू कितना होगा, ये अगर डेसिमल हटता है बाई 10, 7 3 टाइम्स 3 2 5 टाइम्स, ये काटेंगे नहीं, ठीक है। तो ये 22 2 ज़ा 66 इंटू 66/50, तो 66 इंटू 66, 6 6 ज़ा 36, 3 6 6 ज़ा 36, 3 39, फिर 3 9 6, 9 6 15, 10 3 13 4, 4 3 5 6/50, 50 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 8 टाइम्स जाएगा 87.13। ठीक है, ये 87.13 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा। अब कह रहा है कि टोटल जो स्टील यूज हुआ
तो मान लीजिए वही पूछ रहा है, तो लेट द स्टील यूज, एरिया ऑफ स्टील यूज्ड बी x मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो x था वो घट गया, x का कितना 1/12, एरिया कटने छाटने में वो क्या हो गया, वो वेस्ट हो गया। तो जो बचेगा वही होगा, उतना इसको बनाने में यूज होगा स्टील को, और वो है 87.13। अब ये करोगे तो 12x में से x जाएगा 11x/12 इज इक्वल्स टू 87.13। अब यहाँ से क्रीज क्रॉस करोगे तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 12 इंटू 87.13/11, है ना। इसका मतलब कि ये 2 डेसिमल यहाँ आएगा, तो 12 इंटू 8713/1100 आपका x आ जाएगा, कितना हो जाएगा इसमें, 12 से ये मल्टीप्लाई करोगे बाई 11, तो ये हो जाएगा 95.95। यहाँ से 12 इंटू 87 करोगे तो ये हो जाएगा 05 मीटर स्क्वायर, है ना। तो इतना स्टील की जरूरत होगी, सॉरी सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगी, तब जाके वो क्या होगा, उतना एरिया का आपका स्टील से तैयार होगा, ऐसा से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन द फिगर 13.12, यानी फिगर कुछ ऐसा है, कुछ इस तरह का फिगर है, आपके पास बुक होगा तो आप देख पा रहे होंगे। कह रहा है कि यू सी द फ्रेम ऑफ लैंप शेड, ऐसा कुछ है। तो एक्चुअली ये सिलेंडर की ही बात कर रहा है, ये कर्व, और ये ऊपर में क्या होता है, सर्कुलर शेप का होता है, और नीचे भी सर्कुलर शेप, है ना। इट इज टू बी कवर्ड विथ अ डेकोरेटिव क्लॉथ, इसको कपड़े से क्या करना है, कवर करना है। द फ्रेम हैज द बेस डायमीटर 20 सेंटीमीटर, जिसका डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, तो यानी रेडियस हो जाएगा, देयरफॉर रेडियस कितना हो जाएगा 20/2, यानी कि 10 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा, आप समझ रहे हो। द फ्रेम हैज ए बेस डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड हाइट कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। बस डेटा को लिखिए और पुट कीजिए फॉर्मूला पे और बनाइए। यहाँ पे बस थोड़ा सा समझना है कि अगला कहते हैं कि ये मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट। जब कपड़ा देंगे किसी चीज पे तो उसको रैप किया जाता है, तो उस रैप करने में कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा लगता है, जो कि कितना लगा 2.5 ऊपर से। यहाँ आगे कह रहे हैं कि कहाँ 2.5 सेंटीमीटर टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द फ्रेम, यानी ऊपर में एक्स्ट्रा 2.5 को मोड़ा गया, यानी इतना दूर 2.5, और नीचे में भी 2.5 मोड़ा गया, ठीक है। जैसे मान लो ये है, तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो भी हाइट है, उसके बाद कपड़ा कहाँ लगेगा, इस पे भी लगेगा ऊपर से, तो ये जो दूरी हुआ ये 2.5 हुआ, और यहाँ भी लगेगा नीचे में, पूरे इसको कवर करना, और यहाँ तो सब लगेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज छुपा है, रेडियस तो ठीक है, लेकिन जो टोटल हाइट होगा ऑफ सिलेंड्रिकल लैम्प, ये जो लैंप है इस स्टाइल का, जो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है वो कितना है 30, वो तो ठीक है। अब प्लस ऊपर में 2.5 सेंटीमीटर का क्या है फोल्डिंग है, और नीचे में भी 2.5 सेंटीमीटर का क्या है फोल्डिंग है, तो 2.5 5 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, टोटल 35 सेंटीमीटर मेरे को हाइट चाहिए।
ये ही बस छुपा हुआ था यहाँ पे। अगर ये समझ गए तो ये क्वेश्चन आपका। अब कुछ है, एच पता, आर पता, तो आप निकाल दो। चूंकि लगा रहा है यहाँ, तो ये कैसा शेप है, कर्व, तो सी ए से निकाल दो। तो कर्व सरफेस एरिया वो हो जाएगा 2πRH, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना 10 इंटू एच कितना 35। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो नो नीड टू चेंज। 7 5 35, ये हो जाएगा 22 2 44 इंटू 5, 44 इंटू 5, 5 4 22, 5 4 22, 22 पे 10 और यहाँ 10, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का मुझे एरिया चाहिए इस स्टाइल को, इसके लेंथ और हाइट को कवर करने के लिए। कोई दिक्कत? काफी आसान था, प्लीज नोट कीजिए। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 11। काफी समझ में आया होगा अच्छे से। बस वहाँ पे हाइट के बारे में समझना था कि जो एक्स्ट्रा मार्जिन टॉप और बॉटम में आया कपड़ा, वो हाइट में काउंट होगा। ठीक है, क्योंकि डायमीटर से कोई मतलब नहीं है। फ्रेमिंग जो लैंप का है, जो स्टैंड है, उसका फ्रेम है वो सिलेंडर है, तो उसका बेस तो रेडियस तो सेम ही होगा ना, इसलिए वहां से कोई दिक्कत, रेडियस को नहीं वो करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन लास्ट, ये देखिएगा इस एक्सरसाइज का 13.2 का। ये भले देखने में बड़ा है, ये भी है कुछ नहीं, एक स्टैंड बनाया जा रहा है एक स्कूल में, विद्यालय वेयर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन ए कंपटीशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर इन द शेप ऑफ सिलेंडर with a base using a cardboard. Each pen holder was to be radius इतना, रेडियस कितना 3 सेंटीमीटर और हाइट कितना 10.5 centimeter. The Vidyalaya was to supply the competitor with the cardboard. If there were 35 competitors, how many cardboard will be required? तो वो शेप कैसा है? For making decorative pen holder of a cylinder with a base. तो आप बताना वो कैसा होगा? सिलेंडर। तो जब आप ऐसे बनाओगे और ऐसा पेन होल्डर है, ठीक है, तभी आप इसमें क्या आएगा, आपका एक पेन आएगा, होल्ड करेगा। ठीक है, तो आप बताएंगे जब इस तरह का होल्डर बनाना है तो मुझे क्या चाहिए, टोटल बोल रहा है कि कितना कार्डबोर्ड लगेगा। तो कार्डबोर्ड आपके पास ये लगेगा, यानी कर्व सरफेस, कर्व सरफेस पे लगेगा। और कहाँ लगेगा, ऐसा शेप बनाने में, यानी एरिया ऑफ बेस, फ्लैट सरफेस, फ्लैट सर्कुलर सरफेस यानी फेस। तो दोनों को जोड़ दो, ये टोटल कार्डबोर्ड लगेगा। और ऐसे ऐसे 35 लोग इसको यूज करेंगे बनाने में, तो एक जितना लगेगा एरिया इंटू 35 लोगों को जितना बनाने में कार्डबोर्ड लगेगा। तो आप बताइएगा, टोटल मैं लिखूं डायरेक्ट, टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पेन होल्डर, आप तो समझ गए फिगर, 2πRH प्लस πR²। तो πR कॉमन, तो 2H प्लस R ये आ जाएगा। तो पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना 3 सेंटीमीटर इंटू 2 टाइम्स 10.5 प्लस 3।
तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 10.5 इंटू 2 21, और 3 कितना हो जाएगा 21 और 3 24, तो ये कितना हो जाएगा ये कटेगा तो नहीं, आप इसको क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, 22 2 ज़ा 3 ज़ा 66 इंटू 24/7, तो ये हो जाएगा। अच्छा ये तो था कितने का, एक का, और ऐसे ऐसे कितने यूज हो रहे हैं 35, देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड कितने की जरूरत होती, तो 35 इंटू 66 इंटू 24/7, ये 7 से तो 5 बार में कट जाएगा, बहुत आसान हो गया कैलकुलेशन। तो 6 इंटू 65 इंटू 66 इंटू 24 कर लो, कितना आएगा 66 इंटू 5, 6 5 33, 6 5 33, और इंटू 24 है ना, तो कितना हो जाएगा 7920 सेंटीमीटर, किसमें सेंटीमीटर में है ना, तो इतना स्क्वायर एरिया हो जाएगा। टोटल 35 कैंडिडेट उसको यूज करेंगे इस तरह के एरिया को बनाने में, इस तरह के शेप को बनाने में, तो कार्डबोर्ड इतने एरिया की जरूरत होगी। तो काफी आसान था, बस स्ट्रक्चर समझना था, पेन होल्डर कैसा है। तो उम्मीद है कि आप सब लोग समझे होंगे बहुत अच्छे तरीके से, हमारी कोशिश ऐसे जारी रहेगी आप सबके लिए। तो आज मैं 13.2 एनसीईआरटी का राइट सर्कुलर सिलेंडर सेक्शन से मैंने इसको क्या किया, समाप्त किया। अब मैं अपने अगले वीडियो में टॉपिक नंबर 3 लाऊंगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे राइट सर्कुलर कोन के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है एक एक क्वेश्चन करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप सब लोग इससे लाभान्वित हो रहे होंगे, फायदेमंद हो रहे होंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जहाँ भी दिक्कत हो मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं यथाशीघ्र मैं आपको रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।